हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि हम लोग जानते हैं, गियर एक मैकेनिकल पार्ट है जो कि पावर को ट्रांसमिट, स्पीड और डायरेक्शन को चेंज करने के लिए उपयोग में आता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि गियर कितने प्रकार के होते हैं और अलग अलग टाइप के गियर को यूज करने का क्या पर्पस है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पे आता है स्पर गियर। स्पर गियर सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला गियर है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि इसका डिजाइन बहुत ही सिंपल होता है और इसका प्रोडक्शन कॉस्ट लो होता है। इस प्रकार के गियर केवल रेडियल लोड बियर करता है। स्पर गियर को लो आरपीएम में प्रयोग में लाया जाता है। दरअसल इसे किसी भी स्पीड पे प्रयोग किया जा सकता है अगर नॉइज कोई समस्या ना हो तो। ऐसा इसलिए क्योंकि स्पर गियर अन्य प्रकार के गियर की तुलना में ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है। ज्यादातर इस प्रकार के गियर का यूज सिंपल और स्मॉल कार्यों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है हेलिकल गियर। हेलिकल गियर लगभग स्पर गियर की तरह ही होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका टीथ का डिजाइन स्पर गियर से अलग है। हेलिकल गियर को पैरेलल शाफ्ट पे मोशन ट्रांसमिट करने के लिए यूज में लिया जाता है। हेलिकल गियर का टीथ एक्सिस के साथ एंगल पर होने के कारण हेलिकल गियर टीथ स्पर गियर वाले टीथ की तुलना में अधिक धीरे धीरे जुड़ता है, जिसके कारण हेलिकल गियर में हाई स्पीड पे भी कम नॉइज होता है स्पर गियर की तुलना में। हेलिकल गियर समान आकार के स्पर गियर की तुलना में अधिक लोड सहन कर सकता है। हेलिकल गियर का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ हैवी लोड और हाई स्पीड की रिक्वायरमेंट होता हो। नेक्स्ट है डबल हेलिकल गियर। डबल हेलिकल गियर का दूसरा नाम हेरिंगबोन गियर है। जैसा कि इसका नाम है डबल हेलिकल गियर, इसका डिजाइन में कोई खास अलग नहीं है, बस दो हेलिकल गियर को एक साथ रखने के समान है। इसका एक फायदा यह है कि यह साइड थ्रस्ट से बचाता है, जबकि हेलिकल गियर साइड थ्रस्ट पैदा करता है। इस प्रकार के गियर में वेयरिंग पर कोई थ्रस्ट लोड नहीं होते हैं। अगला आता है वेवल गियर। विवल गियर का प्रयोग ज्यादातर उन स्थितियों में किया जाता है जहां पावर को 90 डिग्री एंगल पे ट्रांसमिट किया जाना हो और दो शाफ्ट एक दूसरे को पास करते हो। विवल गियर का प्रयोग वेरियस एंगल पे किया जा सकता है, लेकिन अधिकतम 90 डिग्री एंगल पर ही आजमाया जाता है। विवल गियर में गियर रेशियो 10:1 से लेकर 500:1 तक हो सकता है। विवल गियर को दो टाइप में बांटा जा सकता है। तो पहला टाइप है स्ट्रेट वेवल गियर। इस तरह के गियर में टीथ थिकनेस और टीथ हाइट दोनों टेपर बने होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और दूसरा है स्पाइरल वेवल गियर। इसमें टीथ डायगोनली बने होते हैं। स्पाइरल वेवल गियर शांत होता है स्ट्रेट वेवल गियर की तुलना में और अधिक भार उठा सकता है। इसे स्क्यू वेवल गियर भी कहा जाता है। अगला है मीटर गियर। यह एक प्रकार का वेवल गियर ही होता है जो कि 90 डिग्री एंगल पर पावर को ट्रांसमिट करता है, लेकिन इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि मीटर गियर में गियर रेशियो 1:1 होता है, जबकि वेवल गियर में गियर रेशियो 10:1 से लेकर 500:1 तक हो सकता है। अगला आता है हैप्पॉइड गियर। हैप्पॉइड गियर स्फेरिकल वेवल गियर की तरह ही दिखता है, बस इसका शाफ्ट का एक्सिस इंटरसेक्ट नहीं होता है। हैप्पॉइड गियर को 90 डिग्री पर ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एक ही सेट से 60:1 या अधिक गियर रेशियो प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार के गियर ज्यादातर ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज किया जाता है। अगला आता है फेस गियर। फेस गियर अक्सर सर्कुलर मोशन में 90 डिग्री पर पावर ट्रांसमिट करता है। इस प्रकार के गियर को इंडस्ट्री में बहुत कम ही यूज किया जाता है। अगला है वार्म गियर। वार्म गियर का उपयोग 90 डिग्री पे पावर ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है, जहां दो शाफ्ट एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। वार्म गियर का शाफ्ट पैरेलल प्लेन पे होता है। इसे 0 और 90 डिग्री किसी भी एंगल पे तिरछा किया जा सकता है। वार्म और गियर सेट से हम लोग हाई टॉर्क, लो स्पीड गियर रेशियो प्राप्त कर सकते हैं। अगला आता है एक्सटर्नल गियर। एक्सटर्नल गियर उस प्रकार का गियर होता है जिसमें सिलेंडर या कोन की बाहरी सतह पर टीथ बना होता है। एक्सटर्नल गियर को हाई पावर आउटपुट के लिए यूज किया जाता है। अगला है इंटरनल गियर। इंटरनल गियर में टीथ सिलेंडर या कोन के इंटरनल सरफेस पे होता है,
इस प्रकार के गियर में लार्ज व्हील को एंगुलर रिंग एंड स्मॉल व्हील को पिनियन कहा जाता है। अगला है रैक एंड पिनियन। रैक मूल रूप से एक सीधा गियर होता है जिसका यूज एक सीधे रेखा में पावर और स्पीड को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। दरअसल इसका यूज रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। पिनियन घूमता है और रैक सीधे रेखा में चलता है। इस तरह के मैकेनिज्म का यूज ऑटोमोबाइल में स्टीयरिंग व्हील के रोटेशन को टाई रॉड के लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट मोशन में बदलने के लिए किया जाता है। और इस प्रकार के गियर का यूज लेथ मशीन के बेड और माइलिंग मशीन के टेबल में भी किया जाता है। अगला आता है एपिसाइक्लिक गियर। एपिसाइक्लिक गियर में गियर की एक या एक से अधिक एक्सिस चलता है। इसका एग्जाम्पल है सन एंड प्लैनेट गियरिंग एंड मैकेनिकल डिफरेंशियल। इस प्रकार के गियर का यूज ट्रक एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में ड्राइव व्हील को हाई टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। अगला आता है इन्वोल्यूटेड स्प्लाइन गियर। स्प्लाइन सॉफ्ट हब होता है जिन्हें कई अलग अलग प्रकार के कनेक्टर्स के रूप में यूज किया जाता है। इसका सबसे बड़ा यूज मोटर को गियर रिड्यूसर से जोड़ना है। इसका यूज पावर ट्रांसमिशन में भी किया जाता है। इन्वोल्यूट गियर स्पर गियर की तरह ही होता है, बस इसमें प्रेशर एंगल का डिफरेंस होता है। अगला है स्ट्रेट साइड स्प्लाइन। स्ट्रेट साइड स्प्लाइन अक्सर इन्वोल्यूट स्प्लाइन के समान ही काम करता है, लेकिन इसमें इन्वोल्यूट टीथ के बजाय सीधे साइड टीथ होते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।